महाराष्ट्र में दहेज नहीं होता है, ये शायद मनीषा को भी होता है, तो हमारे यहाँ दहेज की कोई मांग नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि आपको ये देना है वो देना है। लेकिन एज यू सेड इंटरकल्चरल, तो हम बुंदेलखंड से हैं, तो हमारी फैमिली को लगता है नहीं इतना तो देना ही है, इतना तो घर का सामान तो अच्छा और कुछ नहीं तो ये तो देंगे। तो उस पर खैर मैं उस समय के हिसाब से भी काफी क्रांतिकारी थी, तो मैं बोलती थी नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो मेरी उस हिसाब से उस समय के हिसाब से बहुत सिंपल शादी हुई थी। 4 या 5 बेसिक घर की जो चीजें होती है वो मेरे पापा ने दी थी, जैसे कि पलंग और फ्रिज टाइप चीजें, और एक गोल्ड का सेट मेरी माँ ने दिया था, एक गोल्ड का सेट मुझे मेरी सास ने दिया था। इस तरह का बहुत, जिसको कहते हैं ना अति का लेन देन, वो सब नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, मुझे याद है आई कम फ्रॉम, हमारे पापा लोग बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मुझे याद है कि भाइयों पर सबसे बड़ा प्रेशर था कि बहन की शादी करनी। और बहन की शादी मतलब, मैं एक मेरी बहुत ऐसी मेमोरी है कि मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ ने एक अपने जीवन का पहला गोल्ड का सेट लिया था, और मेरे पापा ने इस पर झगड़ा किया था कि मेरी एक बहन की शादी भी बचती है, मतलब 3 में से 2 की हो चुकी थी, तुमने गोल्ड का सेट ले क्यों लिया। और मुझे इतना कष्ट हुआ था कि देखो 4 भाई लेकिन वो 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी, विच मीन्स जो मांग आएगी, उस जमाने में मोटरसाइकिल की मांग होती थी, कार है तो तब इतना होती नहीं थी, तो हमारे पापा लोगों ने वैसे की होगी और हर परिवार में ऐसे ही होती थी।